मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्या करेंगे, सेट्स ऑपरेशन। जो भी हमने सेट पढ़ा है, जितना भी पार्ट पढ़ा है, उससे आगे ऑपरेशन क्या करते हैं, प्रोसीड करेंगे। जितने भी अलग अलग टाइप के सेट्स ऑपरेशन है पहले उनको बताता हूँ। अपने आप में एक सेट्स ही है। सबसे पहली बात करते हैं हम यूनियन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेट का। किसको कहते हैं हम यूनियन, क्या होता है यूनियन। तीन चीजें हैं, एक इसका वेन डायग्राम, एक इसका मतलब क्या होता है कि यूनियन क्या होगा, दो सेट का या दो से ज्यादा सेट का, और इसकी प्रॉपर्टीज। तीन चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, सबसे पहला यूनियन क्या होता है, यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट, is the set which contains all the elements of A and B। दो सेट का यूनियन एक ऐसा सेट होता है जो उन दोनों सेट ए और बी के एलिमेंट्स को कंटेन करता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल यू। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल यू नहीं स्मॉल यू। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल यू से। मतलब ये इसका नोटेशन है। मतलब अगर दो सेट का यूनियन होगा तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ए यूनियन बी। इस सिंबल का क्या मतलब बेटा, ए यूनियन बी। ठीक है, तो यूनियन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, यू स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यू कैपिटल यू स्मॉल यू इट डजंट मैटर, दो सेट का यूनियन ए यू बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले बात आपको पता चल गई कि दो सेट का यूनियन क्या होगा, एक ऐसा सेट होगा जो उन दोनों सेट ए और बी के सभी एलिमेंट्स को एक बार कंटेन करेगा। मतलब दोनों सेट के एलिमेंट्स को कंटेन करने वाला जो सेट होता है वो उन दोनों का यूनियन सेट कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहले हम इसी की बात करते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास ये ए सेट है, इसके अंदर 1 2 3 4। मेरे पास एक बी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 4 6 7। अगर मैं इन दोनों सेट का यूनियन करता हूं, मतलब दोनों सेट का यूनियन सेट कैलकुलेट करता हूं, तो दो सेट्स हैं ए एंड बी। दोनों का जो यूनियन सेट होगा ए यूनियन बी, ये एक ऐसा सेट होगा जो इन दोनों के सभी एलिमेंट्स को कंटेन करेगा। तो दोनों सेट के सभी एलिमेंट्स को कंटेन करने वाला अगर ये सेट है तो ए यूनियन बी के अंदर ए के भी एलिमेंट लिखेंगे सारे और बी के भी एलिमेंट लिखेंगे। तो पहले आप ए यूनियन बी जब करोगे तो ए और बी के सभी एलिमेंट लिख दोगे, क्योंकि ए यूनियन बी ए और बी दोनों के सभी एलिमेंट्स को कंटेन करेगा। तो पहले आप ए सेट के एलिमेंट लिख दो, उसके बाद आप बी सेट के एलिमेंट लिख दो। ठीक है, ये आ गया ए यूनियन बी। भाई ए सेट के एलिमेंट्स और बी सेट के एलिमेंट, दोनों सेट के सभी एलिमेंट्स को, ए सेट के भी सभी एलिमेंट्स को और बी के भी सभी एलिमेंट्स को जो सेट कंटेन करता है वो दोनों का यूनियन सेट कहलाता है। तो ए सेट के सभी एलिमेंट लिख देने आप ए यूनियन बी के अंदर, और बी सेट के भी सभी एलिमेंट लिख देने। लेकिन आप इस चीज को देखो कि जब आपने ए यूनियन बी किया तो ए और बी दोनों सेट के सभी एलिमेंट्स को लिख दिया। लेकिन अगर आपके पास ए और बी सेट के सभी एलिमेंट्स को एक सेट में लिखने पर क्या होता है, एक एलिमेंट रिपीट करता है, तो आप उस चीज को सही कर दीजिए। ए यूनियन बी के अंदर ए और बी सेट के सभी एलिमेंट्स आते हैं, लेकिन हर एलिमेंट एक एक बार आएगा। 1 2 3 4 को दो बार मत लिखिए, क्योंकि सेट के अंदर एक तो एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता, एक एलिमेंट की रिपीटेशन मैटर नहीं करती। तो 4 को दो बार लिखने का कोई यहाँ पर मतलब नहीं निकलता, मतलब कोई मीनिंग नहीं है 4 को दो बार लिखने का, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो ए यूनियन बी ये आपका सही है। तो दो सेट का यूनियन एक ऐसा सेट होता है जो दोनों सेट के सभी एलिमेंट्स को कंटेन करता है। तो यहां तक मैंने आपको क्या बताया है कि दो सेट का यूनियन सेट होता क्या है, क्या मतलब होता है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया कि दो सेट का अगर आप यूनियन सेट निकालेंगे तो ए और बी दोनों सेट के सभी एलिमेंट्स को कैसे लिखेंगे एक सेट के अंदर। पहले आप ए के एलिमेंट सभी लिख दो, फिर बी के एलिमेंट सभी लिख दो, फिर जो एलिमेंट रिपीट कर रहा है उसको एक बार ही लिख दो, आपका यूनियन आ जाएगा दोनों सेट का। अब उसके बाद इसका पहला दूसरा पॉइंट क्या है कि वेन डायग्राम। अब ये जो चीज है बेटा वेन डायग्राम, इसका क्या मतलब है, वेन डायग्राम क्या होगा। वेन डायग्राम क्या होता है, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है, मतलब एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है दो सेट के यूनियन पार्ट की। कैसे, देखो एक सेट को हम एक सर्कुलर रिंग से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब
अगर मैंने ये आपको एक सर्कुलर रिंग बनाई है, इसके बाहर ये लिखा है, तो इस सर्कुलर रिंग के अंदर ये जितनी भी जगह है ये ए सेट के एलिमेंट्स को बता रही है। ठीक है, अगर ये सर्कुलर रिंग है तो ये इनसाइड वाला जगह है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ये ए सेट के सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगी या कंटेन कर रही है, सर्कल के अंदर की जगह, रिंग के अंदर की जगह। तो हम जब वेन डायग्राम बनाते हैं, जब पिक्चर के रूप में उस सेट को दिखाते हैं, तो हम सर्कुलर रिंग की मदद से सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब इस सर्कुलर रिंग के, इस रिंग के अंदर का जो पार्ट है वो ए सेट के एलिमेंट्स को बता रहा है। अब मैंने दो सेट का वेन डायग्राम यूनियन का बनाना है, तो यूनियन का कैसे बनाएंगे? देखो, ये मेरे पास एक सेट होता है, ये बॉक्स बनाता हूं मैं। ये जो बॉक्स है ये आपका क्या है? जो भी आप सेट पढ़ते हो, ए बी सी, जितने भी सेट पढ़ते हैं, उन सब का वो सभी एक सबसे बड़े सेट के सबसेट होते हैं। ठीक है, ऑल द सेट विच आर अंडर कंसिडरेशन, जितने भी हम सेट पढ़ते हैं वो जिस सेट के सबसेट हैं वो उन सब का क्या कहलाता है? यूनिवर्सल सेट। तो मैं मान लेता हूं ए और बी इस यू सेट के सबसेट है, तो ये यू ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है ये क्या बता रहा है? यू सेट को, जिसके ए और बी क्या है? टुकड़े हैं। अब ए और बी इस यू के सबसेट्स हैं, तो अगर ये मेरे पास सेट ए है, सेट ए की रिंग है, और ये सेट बी की रिंग है, ठीक है, तो इन दोनों के अंदर कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो ए में भी हैं और वो बी में भी हैं, जैसे मैंने अभी करके दिखाया था, 4 दोनों में था। तो ए सेट के एलिमेंट्स और बी सेट के एलिमेंट्स सभी को कंटेन करने वाला सेट दोनों का यूनियन सेट कहलाता है। तो ए सेट के एलिमेंट्स यही हैं। अरे ए सेट के एलिमेंट्स क्या हैं? यही है। अब देखो, मैं ए सेट, मेरे आराम से आप मार्कर को देखना, ये ए सेट के एलिमेंट्स हैं जो ए की रिंग के अंदर है। अब बी सेट के एलिमेंट को दिखाता हूं मैं, तो बेटा ये किसके एलिमेंट है? बी सेट के एलिमेंट्स है, क्योंकि ये जगह बी की रिंग के अंदर भी है। अब ये किसके एलिमेंट है? बी की रिंग के अंदर बी सेट के एलिमेंट्स। मैंने क्या कहा है? ए और बी दोनों सेट के एलिमेंट्स को जो सेट कंटेन करता है वो दोनों का यूनियन कहलाता है। अब मैं ए यूनियन बी किसको लिखूं? देखो, ए यूनियन बी जब करेंगे तो दोनों सेट के एलिमेंट्स को आप एक एक बार चाहेंगे, क्योंकि दो सेट का यूनियन क्या होता है? दोनों सेट के सभी एलिमेंट्स को जो सेट कंटेन करता है। अब ये ए सेट है, ये बी सेट है, इस जगह में वो कौन सी जगह है जो ए और बी के सभी एलिमेंट्स को बता रही है? देखो, ये ए के एलिमेंट, ये बी के एलिमेंट, ये ए और बी दोनों के एलिमेंट है। तो जब दो का आप यूनियन करते हो तो जो एलिमेंट रिपीट करेगा वो दोनों में होगा। तो उसको एक बार ही लिखा था ना, अपने चार को एक बार ही लिखा था। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, या तो ये जो ब्लू पॉइंट है इनको हटा दो, या फिर आप ये ब्लैक पॉइंट है इनको हटा दो। मतलब क्या है कि अगर मेरा सेट ए है 1 2 3 4 और मेरा बी सेट के, ध्यान से समझना आप, 4 3 8 9, तो जब ए यूनियन बी करेंगे तो ए और बी दोनों सेट के सभी एलिमेंट्स को लिखेंगे। तो ए के एलिमेंट लिखो 1 2 3 4, फिर बी के एलिमेंट लिखो 3 4 8 9। लेकिन 3 और 4 दो बार रिपीट कर रहा है। ये दो बार रिपीट क्यों कर रहा है? आपने दोनों बार नहीं लेना है 3 और 4 को, कितनी बार लेना है यूनियन बी में? एक बार ही। तो ये जो जगह है ये बीच की, ये ए के एलिमेंट को, ये इस जगह में ए के एलिमेंट भी है और इस जगह के अंदर बी के एलिमेंट भी है, क्योंकि 3 4 इसमें भी है, ए में भी है और बी में भी है। तो ये 3 4 कहाँ आएगा? इस जगह के अंदर। तो आपने जब ए यूनियन बी करना है तो एक 3 4 को हटा देना है। मतलब जो एलिमेंट ए और बी दोनों में है उसको एक बार ही रखना है। तो या तो ये ब्लू पॉइंट हटा दो इस जगह के अंदर से, या आप ये ब्लैक पॉइंट हटा दो। एक पॉइंट रखने हैं, या तो ब्लू वाले रखने हैं या वो क्या करने हैं? ब्लैक वाले। मतलब ये इस जगह के एलिमेंट ए सेट में भी है और बी में भी है। तो जब ए यूनियन बी करेंगे तो या तो चाहिए 3 4 ए सेट का रख लो, चाहिए ये क्या लिख लो? बी सेट का। मतलब जब दो सेट का यूनियन करते हैं तो दोनों सेट के एलिमेंट को इकट्ठा करके हम जो एलिमेंट दोनों सेट में है ए और बी में, उस एलिमेंट को या तो ए वाला रख लेते हैं वो एलिमेंट, या बी वाला रख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं? ए वाला रख लेते हैं, ये एलिमेंट ए में भी है और बी में भी है। तो जब यूनियन करेंगे तो ये एलिमेंट ए और बी दोनों में है, तो एक के ही रख सकते हो आप यूनियन के अंदर। मतलब ये 3 4 या तो ए का रख लो ए यूनियन बी में, या बी का रख लो। तो मैंने किसका रख लिया यहाँ पर? ये जो है यहाँ पर कौन से सेट के एलिमेंट रख दिए? ए के लिख लिए, बी के भी है ये एलिमेंट, इसलिए मैंने बी वाले को साफ कर दिया। तो एक 3 4 को आप क्या कर देते हो? डिलीट कर देते हो। तो ए यूनियन बी में क्या आता है? 1 2 8 एंड 9, 3 एंड 4। तो ये 3 4 किसका है? चाहे या तो ए का है या बी का है, तो दोनों डिसाइड कर लो। तो मतलब
जब दो सेट का यूनियन करेंगे तो ए और बी के सभी एलिमेंट को लिख करके वो एलिमेंट हटाएंगे जो ए और बी दोनों में आ रहा है, वो रिपीट करेगा ए यूनियन बी में। तो एक का रखना है आपने, जो ए यूनियन बी में एलिमेंट रिपीट कर रहा है वो दोनों सेट में है, तो एक रख लेना है, मतलब ए सेट का लिख लेना है या बी का। तो ये क्या आ गया आपके पास, दोनों सेट का यूनियन सेट आ गया। ये क्या है, दो सेट के यूनियन सेट का वेन डायग्राम है। ए और बी दोनों इस यू सेट के क्या है, सबसेट्स हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों का क्या है सेट, ये यूनियन का क्या है, वेन डायग्राम। अब हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तीन पार्ट करने हैं आपको, यूनियन क्या होता है, इसका वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन क्या है, और उसके बाद हम इसके क्या करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ द टू सेट्स। अब प्रॉपर्टीज देखिए बेटा, बहुत आसान चीज है ये, धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ टू सेट्स, दो सेट के यूनियन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी देखिएगा, जिसको हम कहते हैं कोम्यूटेटिव लॉ। ए यूनियन बी या बी यूनियन ए की बात होती है बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, कोम्यूटेटिव लॉ। इसको क्या बोला जाता है, कोम्यूटेटिव लॉ। दो सेट का जब यूनियन करते हैं तो चाहे ए का बी के साथ करिए, चाहे आप बी का ए के साथ करिए, ए यूनियन बी या बी यूनियन ए, इट डजंट मैटर, दोनों बातें सेम है। मतलब कम्यूटेटिव लॉ को यूनियन सपोर्ट करता है। दूसरा, ए का यूनियन चाहे बी यूनियन सी के साथ कर लीजिए, चाहे ए यूनियन बी का यूनियन सी के साथ कर लीजिए, दोनों बातें एक है। इसको कहते हैं हम एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, इसका मतलब कम्यूटेटिव लॉ को भी सपोर्ट करता है यूनियन, और एसोसिएटिव लॉ को भी सपोर्ट करता है। उसके बाद तीसरा जो होता है, इसको कहते हैं हम आइडेम्पोटेंट लॉ। अगर ए का यूनियन ए के साथ करेंगे तो वापिस आपको क्या मिलेगा, ए मिलेगा। ये होता है आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है। अब यूनियन ऑपरेशन का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो फाई होता है। अगर ए को आप फाई के साथ, मतलब किसी भी सेट ए को फाई के साथ यूनियन करेंगे तो वापिस आपको ए मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब फाई इज ए आइडेंटिटी एलिमेंट। ये क्या है, यूनियन ऑपरेशन का आइडेंटिटी सेट है। उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी, अगर ए का यूनियन करेंगे आप यूनिवर्सल सेट के साथ, यू के साथ, ठीक है, तो इसका मतलब वापिस आपको क्या मिलेगा, यू मिलेगा। यू इज द यूनिवर्सल सेट। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आपके पास ए जो है वो बी का सबसेट है, ठीक है, देन अगर ए बी का सबसेट है तो तुम मेरे को एक बात बताओ, व्हाट इज ए यूनियन बी। अगर ए बी का टुकड़ा है, अगर ए बी का सबसेट है तो बी के अंदर ए प्रेजेंट है, तो फिर ए यूनियन बी करोगे तो आपका कंप्लीट कौन आएगा, बी सेट आएगा। अगर ए बी का सबसेट है, फॉर एग्जांपल ये ए है, ये 1 2 है, अगर बी का सबसेट है और बी कौन है, 1 2 3 है, तो जब आप ए यूनियन बी करोगे तो ए और बी के सभी एलिमेंट लिखोगे ना, बी के लिख लो और फिर आप ए के लिख लो, और इसमें से क्या रखोगे, 1 और 2 एक बार रखोगे, तो चाहिए एक बार कौन से का भी रख लो, ये कौन आ गया आपका, बी सेट आ गया। तो अगर ए बी का सबसेट है तो फिर दोनों का अगर हम यूनियन करेंगे ए यूनियन बी तो हमें क्या मिलेगा, बी सेट ही मिलेगा। दूसरी चीज, उसके बाद सेवंथ प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी, ए जो होता है बेटा वो ए यूनियन बी का भी सबसेट होगा, जो बी सेट है वो भी ए यूनियन बी का सबसेट होता है। मतलब ए और बी दोनों सेट अपने यूनियन सेट के क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। खुद देख, ये नॉर्मल बात है, ए यूनियन बी का ए भी टुकड़ा होगा और ए यूनियन बी का बी भी टुकड़ा होगा। उसके बाद एट प्रॉपर्टी जो हमारी लास्ट है, अगर ए यूनियन बी क्या आता है, फाई आता है, दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू फाई, ए भी नल सेट है, एंड साथ साथ बी इज इक्वल टू फाई, और बी भी एक नल सेट है। क्यों, क्योंकि दो सेट का यूनियन नल सेट तभी आएगा जब दोनों में कुछ नहीं होगा, ना तो ए में कुछ होगा ना बी में कुछ होगा, तभी हमारा दो सेट का यूनियन क्या आएगा, नल सेट आएगा। ये 7 प्रॉपर्टीज आपने यूनियन की याद रखनी है। 8 प्रॉपर्टी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यूनियन क्या होता है, दो सेट का यूनियन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये प्रॉपर्टीज होती है, और वेन डायग्राम। 3 पार्ट आपने यूनियन ऑपरेशन के याद रखने हैं। अब हम नेक्स्ट की तरफ प्रोसीड करते हैं, एक एक को पढ़ेंगे, आप समझते जाएंगे। ये मैंने आपको दो सेट का यूनियन सेट बताया है कि दो सेट का यूनियन सेट क्या होगा। अब हम पढ़ेंगे दो सेट का इंटरसेक्शन सेट, कि दो सेट का इंटरसेक्शन सेट क्या होगा। अब देखिएगा ध्यान से, नेक्स्ट, इंटरसेक्शन सेट्स ऑफ टू सेट्स।
इंटरसेक्शन, ये क्या होता है? पहले हम इसको समझते हैं कि व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट्स। ये भी एक सेट ही होगा। क्या होगा इंटरसेक्शन दो सेट का? इट इज द सेट, इट इज द सेट which contains, it is the set which contains the common elements of, the common elements of, it is the set which contains the common elements of set A and set B। एक ऐसा सेट होता है जो A और B के कॉमन एलिमेंट, तो हम दो सेट के इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, दो सेट का इंटरसेक्शन एक ऐसा सेट होगा विच कंटेन द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी। एक ऐसा सेट जो ए और बी दोनों के कॉमन एलिमेंट्स को कंटेन करेगा, वो दोनों का इंटरसेक्शन सेट कहलाएगा। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय उल्टा यू, उल्टे यू से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं सच दैट अगर दो सेट का इंटरसेक्शन लिखना है तो दिस रिप्रेजेंट द ए इंटरसेक्शन बी। ये जो नोटेशन है ये क्या रिप्रेजेंट करती है बेटा? ए इंटरसेक्शन बी। तो दो सेट का इंटरसेक्शन एक ऐसा सेट होता है जो दोनों के कॉमन एलिमेंट्स को कंटेन करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक एग्जांपल की बात करें तो मान लीजिए ए सेट है 1 2 4 और मैं बी सेट लिखता हूं 1 2 8 एंड 9। अब अगर मैं दोनों का ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करता हूं तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? जो ए और बी दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स को कंटेन करेगा। तो ये एक ऐसा सेट है, ए यूनियन बी, ए भी एक सेट है, ए इंटरसेक्शन बी भी एक सेट है। तो ये एक ऐसा सेट है जो ए और बी दोनों के कॉमन एलिमेंट को कंटेन करता है। तो वो एलिमेंट उठाओ जो ए में भी है और बी में भी है। 1 भी ए में और बी में दोनों में है, 2 भी ए और बी में दोनों में है। तो ए और बी दोनों में जो भी एलिमेंट्स हैं वो ए इंटरसेक्शन बी सेट में आ जाते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? जो ए और बी दोनों के कॉमन एलिमेंट्स को कंटेन करेगा। मतलब जो एलिमेंट ए में भी है जो बी में भी है वही एलिमेंट ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर आएगा। अब इसके वेन डायग्राम की अगर हम बात करते हैं तो इसका वेन डायग्राम कैसा होगा? अगर हमारा जो ए और बी दो सेट हैं वो दोनों के दोनों यूनिवर्सल सेट के सबसेट है, मतलब ए भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, बी भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? ये आपका यूनिवर्सल सेट है जो ब्लॉक है, इसके अंदर सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के हैं। अब ये एलिमेंट ए सेट के हैं जो ए इस रिंग के अंदर है और इस रिंग के अंदर बी सेट के एलिमेंट है। ये सेट ए के एलिमेंट्स को बता रही है, ये रिंग अपने अंदर बी सेट के एलिमेंट्स को समेट रही है। अब वो एलिमेंट या वो जगह डार्क करो जो ए की रिंग में भी है और बी की रिंग में भी है, वो ए और बी सेट के कॉमन एलिमेंट को बताएगी। अब ये जो जगह है ये ए सेट में भी प्रेजेंट है, बी में भी प्रेजेंट है। तो दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या है? ए इंटरसेक्शन बी है। तो इट इज द स्पेस विच रिप्रेजेंट द कॉमन एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। तो ये हमारा दो सेट का इंटरसेक्शन का क्या है? सेट मतलब वेन डायग्राम है। तो दो सेट का इंटरसेक्शन क्या होगा? एक ऐसा सेट होगा जो दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स को कंटेन करेगा। अब हम आगे क्या करेंगे? इसकी भी प्रॉपर्टीज करेंगे। तीन पार्ट पढ़ने हैं आपने, एक प्रॉपर्टी, एक वेन डायग्राम और एक उस सेट का क्या मतलब है जो दो का कॉम्बिनेशन है। ये हमने दो का इंटरसेक्शन सेट पढ़ा है, इससे पहले हमने दो का यूनियन सेट पढ़ा था। अब इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी देखिएगा, अब धीरे धीरे पढ़ेंगे हम। प्रॉपर्टीज ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट्स। अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं दो सेट के इंटरसेक्शन सेट की, तो देखो क्या क्या होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी वही कॉम्यूटेटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करो चाहे आप बी इंटरसेक्शन ए कैलकुलेट करो, कॉम्यूटेटिव लॉ को इंटरसेक्शन सेट बी सपोर्ट करता है। ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए, दोनों बातें बराबर है। दूसरी बात, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एसोसिएटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन बी और उसके बाद इंटरसेक्शन करिए सी के साथ, दोनों बातें सेम है। थर्ड प्रॉपर्टी आइडेम्पोटेंट लॉ, अगर ए का इंटरसेक्शन आप ए के साथ लोगे तो वापिस आपको क्या मिलेगा? ए मिलेगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है, अगर ए का ए के साथ कॉमन करेंगे तो ए आएगा। ए इंटरसेक्शन लो बी इंटरसेक्शन सी के साथ, चाहे ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन निकालो सी के साथ, बात बराबर है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? आइडेंटिटी। अब जो 5 होती है वो यूनिवर्सल सेट के लिए आइडेंटिटी है ना, क्या यूनियन के लिए आइडेंटिटी है। क्यों? किसी भी सेट का अगर आप यूनियन लोगे नल सेट के साथ तो वापस आपको क्या मिलेगा? वो सेट ही मिलेगा। लेकिन इंटरसेक्शन की आइडेंटिटी क्या होती है? किसी भी ए सेट का
अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ तो वापिस आपको क्या मिलेगा, ए मिलेगा। तो इसका मतलब ये आपका आइडेंटिटी सेट है, किसके लिए, इंटरसेक्शन सेट के लिए। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी, ये चार प्रॉपर्टी होगी या क्लियर। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ए बी का सबसेट है, अगर ए बी का क्या है, टुकड़ा है, तो बेटा ए यूनियन बी तो क्या आया था, बी, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ए आएगा, उल्टा हो गया। आप इस बात को समझ सकते हैं खूब। सिक्स्थ, ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो ए का भी सबसेट होगा, और ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो बेटा वो बी का भी सबसेट होगा, ठीक है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में ए और बी के कॉमन एलिमेंट आते हैं। तो देखो ए और बी जो दोनों सेट होते हैं वो ए यूनियन बी के सबसेट होंगे, लेकिन इंटरसेक्शन में उल्टा है, ए इंटरसेक्शन बी खुद ए का भी टुकड़ा होगा और बी का भी टुकड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद जो सेवंथ प्रॉपर्टी है वो क्या है, अगर ए का आप इंटरसेक्शन लेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ तो आपको वापस क्या मिलेगा, ए मिलेगा। अगर उसमें ए यूनियन यूनिवर्सल सेट किया था तो यू आया था, अब इसमें ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट करेंगे तो वापस क्या मिलेगा आपको, ए मिलेगा। ये आपने यूनिवर्सल या इंटरसेक्शन की क्या करनी है, प्रॉपर्टीज याद रखनी है। अब कुछ कॉमन प्रॉपर्टी है या एक हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसके अंदर यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों लागू होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या होता है बेटा कि अगर आप ए का यूनियन लेते हैं बी इंटरसेक्शन सी के साथ तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो इस यूनियन को, बाहर वाले को, इंटरसेक्शन ऑपरेशन के कोरस्पॉन्डिंग। मतलब ये किसके इक्वल लिखा जा सकता है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, मतलब बाहर वाला जो यूनियन ऑपरेशन है ये अंदर वाले इंटरसेक्शन ऑपरेशन के कोरस्पॉन्डिंग दोनों बी और सी सेट के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दूसरा क्या होता है, अगर बाहर इंटरसेक्शन है अंदर यूनियन है तो भी ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ए इंटरसेक्शन बी, बीच में यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ये दोनों आपने याद रखना है, ठीक है, कि डिस्ट्रीब्यूटिव ला ये यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों की कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी या ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बाहर वाला ऑपरेशन अंदर वाले ऑपरेशन के कोरस्पॉन्डिंग दोनों सेट के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारी किसकी प्रॉपर्टीज है, इंटरसेक्शन की। तो मैंने दो पार्ट पढ़ा दिया आपको, एक यूनियन, एक आपको इंटरसेक्शन। अब तीसरे पार्ट की तरफ हम प्रोसीड करते हैं, ठीक है। ये 4-5 पार्ट होते हैं और पांचों पार्ट को आपने क्लियर रखना है। अब इनकी दोनों की जो हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, दोनों का जो पार्ट है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब देखिएगा नेक्स्ट, पहले आप एक काम करिए, एक एक चीज रह गई, दोनों का सेट रिप्रेजेंट, सेट बिल्डर फॉर्म ए यूनियन बी। ये क्या है, एक सेट है। अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, ए यूनियन बी इज ए सेट विच कंटेन एक्स एलिमेंट सच दैट, बताओ इसमें एक्स जो होते हैं वो कौन होते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ए यूनियन बी के अंदर ए यूनियन बी एक ऐसा सेट होता है जो उन एक्स एलिमेंट को बताता है जो या तो ए में होते हैं या बी में होते हैं, ठीक है, आइदर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। अगर आप दो सेट के इंटरसेक्शन का सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हो तो ए इंटरसेक्शन बी इज ए सेट which contain all those x element which x element belongs to a and का मतलब साथ साथ वो x element किस में होना चाहिए, b में भी होना चाहिए। तो a यूनियन b और a इंटरसेक्शन b ऐसे दो सेट होते हैं जो क्या है, अपने अपनी डेफिनेशन रखते हैं, a यूनियन b और a इंटरसेक्शन b, इन दोनों का ये क्या है, सेट रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे बेटा, ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ये यूनियन और इंटरसेक्शन इनकी प्रॉपर्टीज और ये जितना पार्ट किया मैंने नोट्स बनाएंगे, अगले लेक्चर के अंदर आप क्वेश्चन कर पाओगे।